चलो, तो ये क्वेश्चन पीवाईक्यू बेटा डिस्कशन कर लेते हैं, जहां पे आपको एक्स ऐसा कुछ गिवन है, वाई ऐसा कुछ गिवन है, थीटा एंड फाइव दोनों आपको जीरो जीरो से पाई बाई टू में गिवन है, जेड आपको कुछ ऐसा गिवन है और आंसर आपको जेड के फॉर्म में और एक्स वाई के फॉर्म में लाना है। तो जब भी आप देखो सम आप जीरो टू इंफिनिट जैसे देखो ना, हमने 50 बार आपको किया हुआ है बेटा, कि जैसे ही आप सम देखो कि जीरो टू इंफिनिट, तुरंत आपके माइंड में होना चाहिए कहीं ना कहीं जीपी होना चाहिए। चलो पहले देख लेते हैं कि x इज इक्वल टू लीक कह सकते हो, n बेटा यहाँ पे पुट करो तो जीरो होगा, समथिंग टू दी पावर जीरो मतलब वन। चलो अब वन पुट करो तो ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर टू पुट करो ये 4 थीटा हो जाएगा, फिर ये 6 थीटा हो जाएगा, एंड ये इन्फानेट तरफ जाएगा। जैसे ही बेटा इन्फानेट आए तुरंत हमें जीपी याद आना चाहिए। देखो ये जीपी जैसा बन रहा है। अब जीपी क्या बोल रहा था, एक्स इज इक्वल टू ए मतलब वन डिवाइड बाय वन माइनस आर, आर इज कॉस स्क्वायर थीटा, है ना बेटा। ये शायद आप इतना तो समझ पा रहे होगे कि इसमें वन डिवाइड बाय वन माइनस आर है, जिसमें ए है वन एंड आपका आर है बेटा कॉस स्क्वायर थीटा। होपफुली इतना आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो x आपका क्या हो गया बेटा, वन बाय साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका x हो गया, ठीक है। चलो y के लिए डिस्कशन करते हैं। y इज इक्वल टू, यहाँ पे बेटा वैल्यू पुट करते हैं। चलो जीरो पुट करोगे तो वन आएगा, फिर आपका आएगा साइन स्क्वायर फाइव, प्लस आपका आएगा साइन की फोर फाइव, प्लस ये आपका आएगा साइन की सिक्स फाइव एंड सो ऑन। तो y इज इक्वल टू वन डिवाइड बाय वन माइनस आर, आर इज साइन स्क्वायर फाइव, तो इसको आप बोल सकते हो वन बाय कॉस स्क्वायर फाइव, ठीक है। ओके, तो ये आपका y आ गया। चलो अब ये बेटा z देख लेता है। ये z जितना खतरनाक लग रहा है, होपफुली उतना खतरनाक नहीं होना चाहिए। एक बार एक्सपेंशन करके देख लेते हैं z का। तो भाई ये z कैसा दिखेगा, सबसे पहले जीरो पुट करेंगे तो वन ही आएगा, प्लस अगर आप वन पुट करोगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर फाइव, प्लस अगर आप टू पुट करोगे तो साइन रेस टू फोर थीटा एंड कॉस रेस टू फोर फाइव, प्लस सो, ठीक है। तो चलो z इज इक्वल टू, फिर से ये जीपी बन रहा है बेटा, आप ध्यान से देख सकते हो, ये भी जीपी है, ये भी जीपी है एंड ये भी जीपी है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म इज वन डिवाइड बाय वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर फाइव, ये आपका जेड का आंसर आया। मतलब हाँ, ये जेड ऐसे आप लिख सकते हो। अब बारी है आपको आंसर लाने की। एक बार ये तो पता चल गया कि z इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर फाइव। अब हम पूछते हैं कि भाई हम जो आंसर लाए उसमें आप क्या क्या लाए हो। तो देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या है, वन बाय साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें देखो आंसर में एक्स वाई ही चाहिए, हमें थीटा या फाई नहीं चाहिए। तो x इज इक्वल टू आपका वन बाय साइन स्क्वायर है एंड y इज इक्वल टू वन बाय कॉस स्क्वायर है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि बेटा साइन स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हो वन बाय एक्स एंड सेम हियर कॉस स्क्वायर फाई आप क्या लिख सकते हो बेटा, वन बाय वाई। अगर ये दो चीज आपको पता चल रही है तो मैं यहाँ पे इजीली इसको पुट कर दूं। जैसे ये z इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, वन डिवाइड बाय वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट वन बाय एक्स, ये है वन बाय वाई जो ऊपर से हम लाए, लेट्स से ये इक्वेशन वन टू वहां से लाए। चलो अब इसको सॉल्व करो तो z इज इक्वल टू एक्स वाई डिवाइड बाय एक्स वाई माइनस वन, तो ये आपका बेटा सॉल्यूशन हो गया। ऐसा कोई आंसर गिवन है जहां पे एक्स वाई माइनस वन एक्स वाई, यस ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है। तो क्वेश्चन देखने में बेटा ऐसा गंदा होता है, लेकिन आप जब आप अच्छे से उसको लिखते हो तो ऑटोमेटिकली आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाता है, तो घबराने वाली बात रहती नहीं, ठीक है बेटा।